आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 6 बजने को है और इस वक्त आप कर्नाटक का ओपिनियन पोल देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कर्नाटक का पहला ओपिनियन पोल, 2 रीजन के आंकड़े अब तक आप देख चुके हैं और अब बारी है अगले रीजन की। अब तक के दोनों रीजन को मिलाकर अगर देखें तो कांग्रेस आगे है, दूसरे नंबर पर जेडीएस है और बीजेपी इन दोनों ही रीजन को मिलाकर तीसरे नंबर पर नजर आ रही है। और जिस ओल्ड मैसूर के इलाके में जेडीएस आगे है वो इलाका देवेगौड़ा परिवार का गढ़ है। वोक्कालिगा समुदाय वहां पर एक उस भूमिका में है जहां वो पूरे के पूरे मसले को अदल बदल सकता है। लिहाजा इस बार भी उनका प्रभाव इस इलाके में साफ तौर पर दिख रहा है वोटरों पर। यानी मैं बात कर रही हूं देवेगौड़ा परिवार की। उनका प्रभाव जो है इस इलाके में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस इलाके में वोटर्स उनकी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या कर्नाटक का मूड कुछ इसी तरीके से रहने वाला है, ये रोमाना इसार खान ही बता सकती है। डेटा सेंटर में मौजूद है। अगला रीजन कौन सा रोमाना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आंकड़ों का पिटारा खोलते हैं। अगला रीजन जिसका आंकड़ा अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो रीजन आपके सामने है। सेंट्रल कर्नाटक रीजन है ये, मतलब मध्य कर्नाटक का इलाका जिसमें 224 में से 35 विधानसभा सीटें आती हैं। अच्छा, ये जो रीजन है सेंट्रल कर्नाटक, मध्य कर्नाटक वाला इलाका, आप कह सकते हैं कि इस रीजन में बीजेपी की पकड़ बढ़िया रही है। 2018 की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ने इस रीजन में इन 35 सीटों में से करीब 24 सीटें अपने नाम की थी। और कौन कौन से जिले इस रीजन में आते हैं? शिमोगा, दावणगेरे, चित्रदुर्ग, ये तमाम वो रीजन्स हैं। बेल्लारी भी महत्वपूर्ण हो जाता है, उसकी भी 5 विधानसभा सीटें इसी मध्य कर्नाटक वाले रीजन में आती हैं। और इसी वजह से ये वो इलाका जो बीजेपी के किले के तौर पर भी पहचान बनाता है, बीजेपी के दुर्ग के तौर पर भी पहचान बनाता है। और ऐसे में आंकड़ा क्या कह रहा है? सेंट्रल कर्नाटक रीजन में आप देखिए अपना गढ़ बीजेपी क्या बचा पा रही है। 38% वोट शेयर बीजेपी के खाते में इस सेंट्रल कर्नाटक वाले रीजन में। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है कांग्रेस का आंकड़ा, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी से आगे 41% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी यहां अपने गढ़ में भी कांग्रेस से पिछड़ती हुई वोट शेयर के मामले में नजर आ रही है। सेंट्रल कर्नाटक के रीजन में जेडीएस 13%। अमूमन इस रीजन मध्य कर्नाटक के रीजन में मामला चुनावी आर पार का बीजेपी बनाम कांग्रेस का ही रहता है। और ऐसे में वोट शेयर के बाद अगर सीटों के आंकड़े में इसको तब्दील किया जाए तो फिर जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो क्या कह रही है? क्या इस बार भी मामला आर पार का कांग्रेस और बीजेपी के बीच? ये आ गया आंकड़ा, देख रहे हैं आप। बीजेपी के खाते में ये 35 सीटों में से 12 से 16 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा मजबूत, बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले मध्य कर्नाटक रीजन में भी 18 से 22 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। यहां पर जेडीएस वही 1 से 2 सीटों पर सिमट सकती है। तो कुल मिलाकर मामला आर पार का बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां मध्य कर्नाटक में, जहां 35 विधानसभा सीटें आती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मध्य कर्नाटक बीजेपी का गढ़ और वहां पर कांग्रेस बाजी मारती हुई, बढ़त बनाती हुई ओपिनियन पोल के इस आंकड़े में नजर आ रही है। मतलब ये तीसरा रीजन जिसके आंकड़े हमने दिखाए रूबिका, और तीनों ही रीजन में जिस तरीके से पहले 2 रीजन में हो रहा था कांग्रेस नंबर 1 पर, तीसरे रीजन में भी कांग्रेस वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और वो भी इस बार बीजेपी के गढ़ में। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जब आप आंकड़े बता रही थी उनके चेहरे को पढ़ना और देखना चाहिए था। वो गदगद हैं इस वक्त। उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि अदद कोई कहीं से बढ़िया खबर आई है। नीरज, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन दर्शकों को एक बार ये बता देना चाहिए कि ये जो जेटली जी की मुस्कान के पीछे दर्द है अभी। आप समझिए इस बात को। ये जो 3 अलग अलग रीजन आए हैं, इस रीजन में बीजेपी बहुत शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ रही है। अब इसके माने में बताइए। वही बहादुर होता है जो युद्ध के मैदान को भी छोड़ता नहीं है। हाँ, जो रणछोड़ दास नहीं होता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।